देखो क्या कह रहा है कि ए डज नॉट बराबर 0। ए मतलब जहाँ पे x की अधिकतम घात या चर राशि की अधिकतम घात हो उसके क्या कहते हैं, उसके अचर राशि के गुणांक, उसके अचर राशि का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब ये देखो ये चर राशि है, ये अचर राशि है, इसका अधिकतम घातांक क्या है, 2 है। तो जिस चर राशि की अधिकतम घातांक 2 हो उसके चर राशि के गुणांक का अचर राशि का गुणा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब अचर संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। ये शून्य हो जाए चल जाएगा, ये वाली शून्य हो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। कैसे, मान लो कि हमें कोई दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर 4x प्लस 5, तो क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं है। ये गुणा होगा तो 0 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5, है ना। इतना समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है। इतना फिर क्या कह रहा है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ए बी सी का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, 1 2 3 भी हो सकती हैं, करड़ी के अंदर भी हो सकती हैं, बटे में भी हो सकती हैं, मतलब समझ रहे हो। रियल नंबर भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। परिमेय संख्या भी हो सकती है ना। ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और क्या कहते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या भी। वास्तविक संख्या कह रहा हूँ जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, होल नंबर, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 से अनंत तक। प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या होती है ना। इतना समझ में आ गया। अब इनमें कोई भी संख्या हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। समझ में आया, रियल नंबर किसे बोलते हैं। दिमाग में कुछ बैठा, उतनी देर मुझसे भी थोड़ी डिस्टर्ब या गलती हो गई थी, है ना। तो इतना हो गया, किसी द्विघात बहुपद को px के रूप में घटना लिखना। अब देखो इतना हो गया। अब बंद करो। अब आते हैं इसी चैप्टर में मानक रूप, ठीक है। मानक रूप क्या है, आते हैं क्या, मानक रूप। अब मानक रूप को ही हम क्या लिख सकते हैं, मानक द्विघात बहुपद। मानक द्विघात बहुपद क्या पढ़ते हैं हम, मानक द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं मानक द्विघात बहुपद। अब कैसे इसको लिखेंगे ये समझो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद तो आपके समझ में आ ही गया, हमने अभी तक द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा की। अब मानक रूप क्या है, मानक रूप क्या है, किसी द्विघात बहुपद px बराबर 0 में क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद px के पदों के, ठीक है, पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त। जैसे अब द्विघात बहुपद है, जैसे मान लो ये हो गया px 4x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, देखो इधर, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब अगर कह दें कि ये क्या है, द्विघात बहुपद, इतना समझ में आया। अब द्विघात बहुपद, अब ये शांत बंद कर, हल्ला ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, द्विघात बहुपद हमारी समझ में आ गया। क्या है, अधिकतम घातांक क्या है, x में, चर राशि में 2 है, ठीक है। गुणांक क्या है, a बराबर 0 नहीं है, ठीक है। बहुपद का जो गुणांक है x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं है, अधिकतम घातांक वाला। तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद को हम क्या, किस में बदलना है हमें, मानक रूप। मानक रूप मतलब
मानक रूप मतलब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हैं? घातों के घटते क्रम को क्या लिखेंगे? घातों के घटते क्रम को, ठीक है, घातों के घटते क्रम को, ठीक, मानक रूप कहते हैं। मान लो अब जैसे ये घातांक हो गया, ये घातों का एक रूप हो गया द्विघात बहुपद। अब घातों का घटता क्रम, बंद कर यार, तब का पता नहीं बंद करके